श्री सां शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, शिव महापुराण की कथाएं पढ़ रही हूँ मैं, जिसमें मैंने द्वितीय रुद्र संहिता सती खंड में 3 अध्याय पढ़ लिए हैं। मैं चौथा अध्याय सुनाऊंगी, जो कि इस प्रकार है। अथ चतुर्थ अध्याय, कामदेव के विवाह का वर्णन। नारदो वाचम विष्णुशिष्या महाप्राज्ञा विधे लोकाकरा प्रभुम अद्भुतेयं कथा प्रोक्तम शिवालीलामृतान्विताम। नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्या, हे महाप्राज्ञा, हे विधे संसार की रचना करने वाले, हे प्रभु, आपने शिव जी की लीला रूपी अमृत से युक्त यह अद्भुत कथा कही। अतः किमभवत्ताता चरितं तद् विदाधुनाम् अहं श्रद्धान्वितां श्रोतुं यदा शंभु कथाश्रियम्। हे तात, इसके बाद क्या हुआ यदि मैं शंभु की कथा पर आश्रित उनके चरित्र को सुनने में श्रद्धावान हूँ तो उसे कहिए। ब्रह्मोवाच शंभो गते निजस्थाने वेदस्यन्ते हृते मयीं दक्षा प्राहात् कंदर्पम संस्मरण ममा तद्दजः। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार शिव जी के अपने स्थान को चले जाने तथा मुझ ब्रह्मा के अंतर्ध्यान हो जाने पर दक्ष प्रजापति मेरी बात का स्मरण करते हुए कामदेव से कहने लगे। दक्ष उवाचम मध्ये हजेयं कंदर्पम सद्रूपा गुणसंयुतम् एनं गृहीष्ण एवं गणेशं भायार्थं भगवतः सदृशं गुणिम् एषा तवा महातेजा सर्वदा सहचारिणीं भविष्यति यथा कामं धर्मतो वशवर्तिनीं। दक्ष बोले, हे काम, सुंदर रूप एवं गुणों से युक्त यह कन्या मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है, अतः तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए इसे ग्रहण करो। यह गुणों में तुम्हारे ही समान है। हे महातेजस्विन, यह कन्या सदा तुम्हारे साथ रहेगी और धर्म के अनुरूप तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारे वश में रहेगी। ब्रह्मोवाचम इति युक्ता प्रददौ तस्मै देह स्वेदाम्बु संभवम् कंदर्पायार्गता कृत्वा नामकृत्वा रतिं विवाहया तां सम्रा सोऽपि मुमोदातीव नारदां दक्षजां तनया रम्यं मुनीनामपि मोहिनीम् अथ तं वीक्ष्य मदनं प्रत्यक्षं स्वस्त्रियां शुभाम् आत्मा गुणेन विद्धासो मामोहरतिरञ्जितां क्षणाप्रद्धा भवात् कान्तां गौरी मृगादृशी मुदां लोलापङ्गथा तस्यैवा भार्या च सदृशी रतौ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह कहकर दक्ष ने अपने स्वेद से उत्पन्न हुए कन्या का नाम रति रखकर और उसे अपने आगे कर कामदेव को दे दिया। हे नारद, वह कामदेव मुनियों को भी मोहित करने वाली उस परम सुंदर दक्ष कन्या से विवाह करके बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रेमासक्त कामदेव भी परम कल्याणकारिणी रति नामक अपनी स्त्री को देखकर उसके गुणों से आकृष्ट होकर उस पर अत्यंत मोहित हो गया। गौरवर्ण वाली हरिगणाक्षी तथा चंचल नेत्र प्रांत वाली वह रति भी काम के सदृश होने के कारण उसे परम आह्लाद प्रदान करने लगी। तस्या भ्रूयुगलं वीक्षा संशय मदनो करोत् उत्साहनां मत्कोदण्डं विधात्रास्यां निवेशितम। उसकी चपल बाहों को देखकर कामदेव संशय में पड़ जाता था कि विधाता ने सबको वश में करने वाली मेरे धनुष को इसके नेत्रों में सन्निविष्ट कर दिया है क्या। गतिं दृष्ट्वा कटाक्षाणा मासु तस्यां दिग्जोतमम् आसुगन्तं निजास्त्राणां हृदये श्रद्धते न च चारुतम। हे द्विजश्रेष्ठ, उस रति के कटाक्षों को की शीघ्र गति तथा उसकी सुंदरता को देखकर कामदेव को अपने अस्त्रों की शीघ्र गति पर विश्वास नहीं रह गया।
तस्या स्वभाव सौरभ्यं धीरश्वासा नीलं तथाम् आघ्राय मदनां श्रद्धां त्यक्तवानं मलया उसके स्वाभाविक रूप से सुगंधित तथा मंद श्वासी वायु को सूंघ कर कामदेव ने मलय पवन के प्रति अपनी श्रद्धा का त्याग कर दिया। पूर्णेन्दु सदृशं भक्तं दृष्ट्वा लक्ष्मण सुलक्षितं नानिष्काय मदनो भेदं तन्मुखा चन्द्रयो स्वर्णपद्मा कलिकातुल्यं तस्या कुज्जदेयं ह्रीजे चुचुक युग्मीनं ब्रह्मरेणेव वेष्टितं सुंदर लक्षणों से युक्त तथा पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उसके मुखमंडल को देखकर कामदेव उसके मुख और चंद्रमा का भेद करने में असमर्थ हो गया। स्वर्ण कमल की कली के समान उसका वक्षस्थल भ्रमर से वेष्टित कमल की भांति सुशोभित हो रहा था। दृढपिन्नोन्नतं तस्या स्तन्मध्यं निलम्बिनीम् आनाविलम्बिनीं माला तन्वी चन्द्रायितां शुभं ज्यां पुष्पधनुष्कामा शठपदावली सम्भ्रमं विशस्माराच यस्मात् तां विसर्जनां निरीक्षेत। उसका कठोर स्थूल एवं उन्नत वक्षस्थल का मध्य भाग नाभि पर्यंत लटकने वाली लंबी पतली तथा चंद्रमा के समान स्वच्छ माला धारण किए हुए था। वह कामदेव भ्रमर की पंक्तियों से घिरी अपने पुष्प धनुष की प्रत्यंचा को भी भूल गया और उसे देखना छोड़कर बार बार उसी रति की ओर एकटक देखने लगा। गंभीर नाभिर्ध्रांताश्चस्तु पार्श्वता गावृतम् अननाब्जे क्षणन्दन्द मारक्ता कमलं यथां क्षीणमध्येन वपुषा निसर्गाष्टा पदाप्रभं रुक्मे